हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो बच्चों? चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। ये वही रैशनल नंबर की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक नए जोश के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ 4/9 + 2/9। आप देख रहे हैं ये दोनों ही रैशनल नंबर्स लाइक हैं। लाइक मीन्स जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। दोनों फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शंस में की कैटेगरी में आते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें यहाँ पर करने के लिए कुछ खास होता नहीं है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ उतार लेते हैं क्योंकि वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, वो इक्वल पहले से ही दिया हुआ है। और खाली न्यूमरेटर्स को हम ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 6। और अब हम 6/9 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, या कह सकते हैं आप लोएस्ट टर्म में। और लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए हम उसको सेम नंबर से यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। 3 2 = 6, 3 3 = 9। 3 से डिवाइड किया मैंने क्योंकि कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 6 और 9 का 3। तो फाइनल फ्रैक्शन हमारा आ गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए 4 होल 1/3 + 2 होल 5/7। यहाँ पर ये दोनों ही फ्रैक्शन सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें इनको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो चलिए इम्प्रॉपर में चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर से होल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं हम। सबसे पहले 4 होल 1/3 को चेंज करेंगे। 4 × 3 होगा 12। 12 + 1 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13/3 प्लस 2 × 7 विल बी 14 एंड 14 + 5 हो जाएगा 19। तो हमारा फ्रैक्शन आया जिसको कि हमें ऐड करना है 13/3 + 19/7। अब पहले वाले सम में तो रैशनल नंबर्स दोनों लाइक थे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हमें पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम एलसीएम निकाल करके करते हैं। एलसीएम निकाल करके करते हैं, लेकिन उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम नहीं निकाल सकते जिसका कॉमन फैक्टर नहीं होता। नहीं कहना चाहिए उनका प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉमन फैक्टर है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम डायरेक्ट 3 × 7 करेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 21। ओके, जहाँ कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर्स के बीच में नहीं होता वहाँ हम सीधे सीधे दोनों डिनोमिनेटर्स को 2 3 जितने भी फ्रैक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं उन सब के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनल एलसीएम आता है 21। और दोनों ही फ्रैक्शंस का अब डिनोमिनेटर हो गया हमारा 21। तो 13/3 को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका कि डिनोमिनेटर 21 हो। 13/3 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका कि एलसीएम या यूँ कहिए डिनोमिनेटर 21 हो। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। या यूँ कहिए 13/3 पूरे फ्रैक्शन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 13/3 का निकल आए। तो 13 7 = 91। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 91/21। अब 19/7 का भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा। तो हम 19/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर वापस से 21 हो जाए, क्योंकि एलसीएम 21 है। तो हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 = 21 होता है। तो 19 को भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। हो जाएगा हमारा 19 3 = 57। तो फ्रैक्शन हुआ हमारा 57/21।
अब ये दोनों ही फ्रैक्शन हमारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसको सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। 91 अपॉन 21 प्लस 57 अपॉन 21 ऐड करके क्या आएगा? 7 + 1 8, 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 21। अब 148 को 21 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है। 148 डिवाइडेड बाय 21, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। ये हुआ हमारा रिमाइंडर 1, क्वोशंट बना 7, तो हम इसको लिखेंगे 7 होल 1 अपॉन 21। ओके, तो फाइनल रिजल्ट हमारा हुआ 7 होल 1 अपॉन 21। ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, जिसका कि डिनोमिनेटर सेम नहीं था, कह सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन थे, जिनको कि हमने एलसीएम लेके पहले लाइक में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के उसको ऐड किया। यही प्रोसीजर हमारा सब्ट्रैक्शन में भी चलेगा। 7 मैंने यहाँ पर लिया है 7 अपॉन 9 - 2/9, तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर वो लाइक नहीं है तो उनको लाइक हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हमें क्योंकि मिला हुआ है लाइक फ्रैक्शन, इसलिए हम सीधे सीधे 9 को 9 लिखेंगे यहाँ पर, और 7 में से 2 माइनस करेंगे, हो जाएगा 5/9। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसकी लोएस्ट फॉर्म 5/9 ही होगी। हम इसको लोएस्ट फॉर्म और ज़्यादा लोएस्ट नहीं कर सकते। ओके, आगे चलते हैं। अगला फ्रैक्शन हमारा होता है -5/6 -8/9। हमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दोनों ही फ्रैक्शंस नेगेटिव हैं, दोनों ही फ्रैक्शंस नेगेटिव है, इसलिए करेंगे तो ऐड, लेकिन साइन आएगा माइनस का, याद रखिएगा। उसके बाद ये अनलाइक फ्रैक्शन है हमारे, अनलाइक यानी जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हियर एलसीएम टू मेक देम लाइक। हमें इनको लाइक बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका? डिनोमिनेटर्स का। 6 और 9 का हमारे पास में 6 और 9 में कॉमन फैक्टर है 3, 3 × 2 = 6 and 3 × 3 = 9। अब नंबर फाइनल आएगा हमारा एलसीएम 3 × 2 = 6 and 6 × 3 = 18। एलसीएम हुआ 18। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है -5/6 का, जिसका डिनोमिनेटर 18 हो। तो -5/6 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट 18 एज डिनोमिनेटर। 18 डिनोमिनेटर हमें पाने के लिए 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 18 रहे। तो याद रखिए, जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 6 × 3 = 18 और 5 × 3 = 15। तो 5 × 3 = 15 ये होगा, और क्योंकि 5 हमारा नेगेटिव है इसलिए आएगा -15। ओके, आगे चलते हैं। -8/9, 8/9 है, माइनस हम लगा लेंगे जब माइनस करने चलेंगे। तो 8/9 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हम 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा 18 हो। 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा 18 हो। तो 9 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18 होता है बच्चों, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 8 × 2 = 16। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है 16/18। ओके, चलते हैं अब इनको सॉल्व करने के लिए। -15/18 माइनस 2 बार लग गया गलती से, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 16/18 माइनस एक ही बार है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना है। -15/18 और -16/18 दोनों लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब डिनोमिनेटर हमारा 18 ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब -15 और -16 क्या होगा? 6 + 5, क्योंकि दोनों माइनस है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं,
इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, ये गलती से लग गया है। तो 6 + 5 11, 1 + 1 2 और कैरी का 1 दैट मीन्स 3, तो ये हो गया हमारा -31/18। कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास कि हम इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर सके, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे सीधे सीधे 18 से 31 को। करिए, 31 / 18, 18 2 जा 36 होता है, नहीं ले सकते हम उसको, तो ये हो जाएगा 18 1 जा 18, 11 - 8 3, 2 - 1 1। तो नंबर बना हमारा -1 होल 13/18। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस अगर दिए हुए हैं तो कैसे क्या करेंगे, और अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिए हैं तो हम क्या करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन लिया है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -14/15 टू गेट -1/30। किस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, किससे, -14/15 से, क्या लेना चाहिए हमें, -1/13। तो हमें यहाँ पर जो भी नंबर हमें चाहिए उसको हम मान लेंगे x। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ओके, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब हमें बताना है what number should be subtracted from -14/15, यानी -14/15 में से क्या माइनस करें। रिक्वायर्ड नंबर हमारा x है, तो x को ही माइनस करेंगे। यहाँ माइनस का साइन लगाया x के पहले, क्या मालूम करने के लिए कि हमारा आंसर हो -1/30। बन गया हमारा इक्वेशन जिसके दोनों साइड इक्वल के, दोनों साइड कुछ ना कुछ हो। यहाँ भी है हमारे पास -14/15 - x = -1/30। चलिए सॉल्व करते हैं। एक जैसे नंबर्स, ये हमारा वेरिएबल है और ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, दोनों को हम एक जगह रखेंगे और वेरिएबल को हम एक जगह रखेंगे। तो हम साइड चेंज करते हैं, -14/15 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं बच्चों। तो यहाँ बचेगा हमारा -x = -1/30। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी नंबर का साइड चेंज करते हैं, जैसे -14/15 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, तो उसका जो भी साइन होगा वो साइन बदल जाएगा। अगर वो नंबर माइनस का है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो प्लस का हो जाएगा, और अगर वो प्लस का है तो माइनस में जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा। दैट मीन्स आप साइड चेंज जैसे ही करेंगे वैसे ही नंबर का साइन भी चेंज होगा। साइड साइन दोनों एस, साइड चेंज करेंगे साइन चेंज होगा। ओके, चलिए, तो -14/15 हो जाएगा +14/15। दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं हम, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 15। आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो एलसीएम होता है हमारा 30। यानी हम इन दोनों ही डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है। तो पहला तो हमारे पास ऑलरेडी है, -x = -1/30 प्लस 14/15 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 30 हो जाए। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ये हो जाएगा 14 2 जा 28, 15 2 जा 30। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 28/30। हम यहाँ पर लिखते हैं 28/30। ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, जल्दी से बताइए, गैस करिए फटाफट। यहाँ पर हमें इन दोनों को माइनस करना होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा। तो अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे 30, और 28 - 1 हो जाएगा 27, और क्योंकि 27 बड़ा नंबर है इसलिए ये नंबर रहेगा पॉजिटिव।
लेकिन x क्योंकि वेरिएबल है हमारा, और x को हम कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं छोड़ते। x को याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए हमें इन दोनों साइड पर साइन को चेंज करना होगा। यानी x अगर माइनस का है तो यहाँ पर ये प्लस का है, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे और इसका नेगेटिव करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इसको भी माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसकी नेगेटिव फॉर्म में x को नहीं छोड़ते हैं। तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, और प्लस और माइनस बन जाएगा यहाँ माइनस। तो आंसर फाइनल नंबर हुआ -27/30। अब अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास में कॉमन फैक्टर है तो ओके, तो हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 0। दैट मीन्स द फाइनल नंबर इज -9/10। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेती हूँ मैं आपके लिए। The sum of two rational number is -19/60. If one of the number is -7/12, find the other number. Sum of two rational numbers. Sum यानी ऐड किया है यहाँ पर दो अलग अलग रैशनल नंबर्स को, तो सम आया है हमारा -19/60। सम आया है ऐड करने के बाद -19/60, और उन दोनों नंबर जिन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया है उनमें से एक नंबर है -7/12, दूसरा नंबर हमें मालूम करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि उसने हमें बताया है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, क्योंकि हमें मालूम नहीं है वो कौन सा नंबर है जिसे हमें ऐड करना है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर है x। ओके, और -7/12 में हम x को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा -19/60। ओके, तो चलिए प्रोसेस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कांस्टेंट नंबर्स को एक साइड लेते हैं, नेगेटिव नंबर को या पॉजिटिव नंबर को, ये जो वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल है उसको हम एक तरफ रखेंगे और दोनों कांस्टेंट नंबर्स को एक जगह रखेंगे। तो साइड चेंज करेंगे हम 7/12 की, x को यहीं छोड़ देंगे, ये हो जाएगा -19/60। माइनस में है -7/12, साइड चेंज होगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 7/12। ओके, अब आप देख रहे हैं दोनों अनलाइक है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो ऑब्वियसली हमें एलसीएम लेना होगा इसका। चलिए 60 और 12 दोनों में कॉमन फैक्टर है हमारे पास। 12 के टेबल में 12 भी आता है और 60 भी आता है, इसलिए हम सीधे 12 से ही इसको डिवाइड करेंगे। 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, तो एलसीएम होता है हमारा 60। अब जो -19/60 है, ये तो ऑलरेडी 60 एलसीएम के साथ ही है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये आएगा हमारा -19/60 प्लस 7/12 का इक्विवेलेंट बनाइए, जिससे कि हमें डिनोमिनेटर 60 मिले। तो 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 35/60। 35/60 को हम यहाँ ऐड करने के लिए लेकर आएंगे और x को भूलेंगे नहीं, ऊपर से नीचे उतारेंगे। ओके, चलिए अब हम इसको, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमें माइनस ही करना होगा इसको। 15 - 9 हो जाएगा 6, और 2 - 1 हो जाएगा 1। बड़ा नंबर प्लस का है, इसलिए रिजल्ट भी हमारा प्लस में ही रहेगा। कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है इसमें, लोएस्ट टर्म में चेंज करने को बच्चों। तो देखिए 2 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, 2 8 जा 16 सॉरी 2 8 जा 16 एंड 32 जा 60। अगेन एक बार और कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 4/15, यानी कि हम -7/12 में अगर 4/15 को ऐड करें तो रिजल्ट होगा -19/60। रिक्वायर्ड नंबर इज 4/15। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
से तो सिंप्लीफाई करना है हमें, प्लस 1/2 प्लस -3/5 प्लस 3/2। तो यहाँ पर हमारे दो फ्रैक्शंस तो लाइक है और एक अनलाइक है, तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा। आप चाहें तो तीनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं तो दोनों लाइक फ्रैक्शंस को पहले ऐड कर लीजिए और फिर उसके बाद ये वाला जो अनलाइक है इसको बाद में प्रोसेस करिए। दोनों ही आपके सही होंगे, गलत कुछ भी नहीं होगा। मैं तीनों को एक साथ ले रही हूँ, तो एलसीएम पहले लेंगे क्योंकि लाइक में कन्वर्ट करना है हमें। ये होगा 2, 5, 2 से डिवाइड करेंगे होगा 1 एंड 5, 5 1 जा 5। एलसीएम हुआ हमारा 10। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालने हैं तीनों ही फ्रैक्शंस के, जिसका डिनोमिनेटर होगा हमारा 10। तो चलिए 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 10 हो जाए। 2 5 जा 10 होता है, 5 लेंगे यहाँ, 5/5, 5 1 जा 5। ओके, नेक्स्ट नंबर है -3/5। इसको इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे दोनों तरफ। 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -6/10। और नेक्स्ट नंबर 3/2 है, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10। तो फाइनल नंबर्स आए हमारे 5/10, -6/10, देन 15/10। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 5/10 प्लस -6/10, नेगेटिव नंबर है इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 15 + 5 को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 20/10। लास्ट में बचता है 6/10, माइनस करिए इसको। 20 - 6 होगा हमारा 14, 14/10। लोएस्ट टर्म में चेंज करिए तो 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। हमें ज़रूर से अगर लोएस्ट टर्म में चेंज करना है यानी कॉमन फैक्टर है तो लोएस्ट टर्म में चेंज करना चाहिए। ओके, और यहाँ पर क्योंकि हमारा न्यूमरेटर अभी भी बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा 5 1 जा 5, बचेगा 2 रिमाइंडर, 1 होल 2/5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी चीज़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ और बीच में सीखते हुए चलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ओके, 10/11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसका नेगेटिव पार्ट, या यूँ कह सकते हैं उसी का नेगेटिव साइन लेकर सेम नंबर 10/11 को -10/11 इसका एडिटिव इनवर्स होता है। -21/8 का एडिटिव इनवर्स होगा -21/8। यानी सेम नंबर लेंगे माइनस के साइन के साथ में। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर प्लस का साइन है जैसे कि यहाँ पर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस में, और अगर माइनस में है जैसे कि 18/-39, पूरा रैशनल नंबर माइनस का है, नेगेटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 18/39। ओके, साइन चेंज करना होता है, नंबर वही रहता है। और ज़ीरो क्योंकि हमारा न्यूट्रल होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए वो हो जाता है ज़ीरो, वो ज़ीरो ही रहता है। ओके, तो चलिए अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं रैशनल नंबर्स का। 1/6/12/17, 1/6/12/17। बाई की जगह यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन देना है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12/17। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करते समय, मल्टीप्लाई हमेशा हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। ओके, कभी भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि 6 और 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो हम इनको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटा जा सकता है यानी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन
वो क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसको लोएस्ट टर्म में चेंज ही करना होगा, तो उसको हम यहीं के यहीं करके रिड्यूस करके आगे चलते हैं। ओके, तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं किया जाता कभी भी, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड नहीं किया जाता कभी भी। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है 6, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्योंकि यही काम हमें बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद भी करना होगा, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ अभी। ये इसका 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2/17 हो गया। अगर इसका कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं किया, जैसे कि 12 1 जा 12, 17 6 जा 1, यही काम हमें यहाँ भी करना होगा। मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ पर, मैं आपको दोनों तरीकों से बता रही हूँ। आपने यहाँ पर कैंसिल किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आया 2/17। लेकिन इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 जा 12, 17 6 जा 102, 17 6 जा 102, तो इसको जब आप काटेंगे 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 7 जा 42। रिजल्ट सेम ही होगा, काम सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके तब आप इसको रिड्यूस करेंगे। दोनों ही मेथड सही हैं, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ करने के लिए ध्यान ये देना होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में काटें से कॉमन फैक्टर से। ओके, और अगर मल्टीप्लाई करके काट रहे हैं तो भी हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करना होगा, डिवाइड करना होगा कॉमन फैक्टर से। ओके, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। चलिए अगला उठाते हैं। -5/12 मल्टीप्लाई बाय 9/10। तो 5 और 10 के बीच में हमारे पास कॉमन फैक्टर है 5। कैंसिल करते हैं इसको 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 5 और 10 के बीच में कॉमन फैक्टर था 5 और 9 और 12 के बीच में कॉमन फैक्टर था 3। मैंने काटा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। याद रखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है, काटा जाता है, या यूँ कहिए कॉमन फैक्टर से ही काटा जाता है। अब क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं बचा है इसमें, इसलिए हम इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। हो जाएगा 3 1 जा 3, देन 4 2 जा 8। हमें फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दें या कॉमन फैक्टर से काट दें तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लास्ट में जाके फिर हमें रिड्यूस उसको करना ही पड़ेगा। दोनों ही मेथड सही हैं, कुछ भी अडॉप्ट करिए जो आपको ईजी लगे। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 2 जा 10 + 1 11। आपको मैंने सिखाया है इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। होल नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन न्यूमरेटर ऐड किया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 1 जा 6 + 5 11, तो ये हो जाएगा हमारा -11/6। अब देखिए कॉमन फैक्टर कोई दिख रहा है यहाँ पर? कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्योंकि हेल्पलेस है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 11 जा हो जाता है 121, और क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइन देंगे माइनस का, अपॉन 2 6 जा 12। इस फ्रैक्शन में या इस रैशनल नंबर में यही हमारा लोएस्ट टर्म है, क्योंकि ये नंबर दोनों में से किसी में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट्स वाई जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया है वही हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 5/8 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिया है 2/3 + 1/2। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर 5/8 दिया हुआ है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है अंदर दिए हुए दोनों नंबर से।
आप या तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब ऐड करिए, और अगर नहीं तो पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लीजिए और तब 5/8 से मल्टीप्लाई करिए। दोनों ही काम ठीक होंगे, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 5/8 ले रही हूँ। एक प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 5/8 इंटू 2/3 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तरीके दोनों ठीक हैं, चाहे आप फ्रैक्शन को दोनों को ऐड कर लीजिए तब 5/8 से मल्टीप्लाई करिए, या 5/8 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए, एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए। दोनों ही मेथड सही हैं। लास्ट में आपको करना वही पड़ेगा, एंड में आपको करना तो ऐड ही है। चलिए, कॉमन फैक्टर हमारे फर्स्ट पेयर में मिल रहा है 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 और 4 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 4 3 जा 12, प्लस यहाँ इस पेयर में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है काटने के लिए, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एंड 8 2 जा 16। दोनों को हमें ऐड करना है, इसलिए एलसीएम लेंगे। इधर की साइड मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको यहाँ एलसीएम लेकर के दिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12 एंड 16, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर हमारे पास में कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। यानी अब 5/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर आए 48। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? 4 से। ऊपर भी 4 से ही करेंगे। 5 4 जा 20। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया हमारा 20/48। और 5/16 को किससे मल्टीप्लाई करें हम? 5/16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ताकि डिनोमिनेटर हमारा 48 आए, ऊपर वाला नंबर होगा 15/48। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। 50 यहाँ करके बताती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। 20/48 प्लस 15/48, दोनों को ऐड करेंगे, आएगा हमारा 35/48। दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, इसलिए लोएस्ट टर्म यही होगा 35/48। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 6/13/3। यहाँ पर क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे डिवाइड का साइन। 6/13 डिवाइडेड बाय 3। बच्चों, रेसिप्रोकल आपने सुना होगा, किस चिड़िया का नाम है ना? रेसिप्रोकल यानी जिस भी नंबर का हमें रेसिप्रोकल करना होता है उसका न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, उल्टा हो जाता है जस्ट। तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए हम जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन मीन्स 3/1। यहाँ पर खाली 3 दिया हुआ है, नीचे अपॉन 1 करेंगे तो हो जाएगा 3/1। फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हमें इसी का रेसिप्रोकल लेना है सेकेंड फ्रैक्शन का। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 6/13, सेकेंड फ्रैक्शन है 3/1। हम रेसिप्रोकल लेंगे सेकेंड फ्रैक्शन का। बार बार बता रही हूँ, फर्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल नहीं करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। सेकेंड फ्रैक्शन को हमें उलट देना है, उल्टा कर देना है, 1/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। जैसे ही आप सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे ही आप सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे वैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा। और अब आपके लिए ये मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन बन गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फाइनल रिजल्ट आया हमारा 2 1 जा 2 एंड 13 1 जा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/22 22 -7/11।
जैसा कि मैंने बताया सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है हमें डिवाइड करने के लिए, तो हम सेकेंड फ्रैक्शन यहाँ पर होगा हमारा -7/11। इसको उल्टा खड़ा करेंगे 21/22, और जैसे ही हम इसको उल्टेंगे वैसे ही हमारा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, 21 और 7 के बीच में है 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, देन 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो नंबर आया 3/2। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 1 होल 1/2। नेक्स्ट है -15 होल 3/4 बाय -2 होल 5/8। मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करिए इसको, 15 4 जा 60, 60 + 3 63/4। माइनस का नंबर है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और डिवाइडेड बाय 8 2 जा 16, 16 + 5 21। ये भी नेगेटिव नंबर है, इसके आगे भी माइनस का साइन है। अब हमें सॉल्व करने के लिए सेकेंड फ्रैक्शन -21/8 का रेसिप्रोकल लेना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 63 -63/4 मल्टीप्लाई बाय 8/-21। याद रखिएगा हमें हमेशा सेकेंड फ्रैक्शन का ही रेसिप्रोकल लेना है डिवाइड करने के लिए। तो चलिए 21 और 63 के बीच में हमारा कॉमन फैक्टर है 21, 21 1 जा 21 एंड 21 3 जा 63, और 4 और 8 के बीच में कॉमन फैक्टर है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ था 21 और यहाँ है 4। ओके, तो अब न्यूमरेटर में बचा हमारा 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, जिसको हम खाली 6 लिख सकते हैं। ओके, और चूंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, आज मैंने आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, चारों ही चीज़ें बताई हैं। साथ में 2 छोटी छोटी चीज़ें और बताई हैं, रेसिप्रोकल और एडिटिव इनवर्स। थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं। यहाँ पर अब हम सीखेंगे फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमें यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर बताने हैं। रैशनल नंबर्स के बीच में जो जितने नंबर आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, बहुत सारे नंबर आते हैं, हमारी सोच से भी परे हैं, इतने नंबर आते हैं। तो हमें यहाँ पर अभी पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ एक नंबर बताऊंगी कैसे निकालना है हमें, तो चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में 1/3 प्लस 1/4 इन दोनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या बोला मैंने? जिन 2 रैशनल नंबर्स के बीच का नंबर हमें निकालना है उन दोनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होगा तो ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई में। वैसे भी मैंने रिवीजन में आपको बताया है यहाँ पर, जैसे कि डिवाइडेड बाय 3 था, यहाँ डिवाइडेड बाय 3 फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये पलट गया, रेसिप्रोकल ले लिया हमने, 3/1 का हो गया 1/3। उसी तरह से यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 2 था, यहाँ पर 1/3 प्लस 1/4 के नीचे आपको मैं लिख कर दिखा देती हूँ, ज़्यादा बेटर है। ये 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से था। तो हमने, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है 2/1 है, इसलिए हम नीचे वाले फ्रैक्शन को जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, तो नंबर बन जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/4 विद इन ब्रैकेट, बाहर होगा मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब क्योंकि ये दोनों ही नंबर, दोनों ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो पहले हमें लाइक में कन्वर्ट करना होगा इनको।
3 और 4 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, यानी एलसीएम क्या हो गया हमारा 12। तो 1/3 का हम निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर होगा 12। निकालिए, 3 4 जा 12 होता है, 4 को ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, और 1/4 का इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हो जाएगा 3/12। दोनों को ऐड करेंगे अब हम यहाँ, डिनोमिनेटर हुआ हमारा 12, 4 + 3 ब्रैकेट में इंटू 1/2, 4 + 3 7, 7/12 ब्रैकेट खुल जाएगा, अब हो जाएगा 1/2। अब आप इसको सॉल्व करिए और इसके बीच का रैशनल नंबर निकालिए, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कह सकते हैं, या सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, बीच का 1/3 और 1/4 के बीच का नंबर 7/24। इस तरह से हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाल लेते हैं, बहुत सारे, हमारे उम्मीद के भी परे हैं, इतने सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको अगले क्वेश्चन में 4 रैशनल नंबर्स निकाल के बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए 1/6 एंड 1/3 है, दो नंबर्स है, यहाँ पर 1/6 और 1/3 को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। 1/6 और 1/3 को जब हम ऐड करेंगे, एलसीएम होगा हमारा 6। आप चेक कर सकते हैं, 6 और 3 का एलसीएम होगा 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, एलसीएम हो गया 6। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/6 में तो ऑलरेडी 6 है, तो हम इसको एज इट इज़ उतार सकते हैं 1, और 6 को 1/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 आएगा 2। ठीक है, अब ये हो गया 1 + 2 3, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारा बीच का पहला रैशनल नंबर आया 3/12। ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर, इसको नंबर 1 दे देते हैं। और अब हम निकालेंगे सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर आप क्या करेंगे, 1/6 में 3/12 को ऐड करिए, 1/6 को ऐड करिए 3/12 से, ये बीच का ही नंबर है, इन दोनों के बीच का नंबर है, इसलिए हम 3/12 को 1/6 से ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इसका हमारा एलसीएम निकलेगा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एलसीएम हुआ 12 हमारा। तो इसको 12 को डिवाइड करिए, 6 2 जा 12 और ऊपर मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2, करके देख सकते हैं आप। ये प्रोसेस मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, आप ये नंबर निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 + 2 5, 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, 5 1 जा 5, 12 2 जा 24। ये हो गया हमारा सेकेंड रैशनल नंबर। अब आप 5/24 को ऐड कर सकते हैं 1/3 के साथ और थर्ड रैशनल नंबर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो करके देखते हैं हम, 5/24 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/2। तो एलसीएम होगा हमारा यहाँ 24, एलसीएम निकाल के चेक जरूर करिएगा। और 24 तो ऑलरेडी 24 है, इसलिए ऊपर वाला नंबर सेम ही रहेगा। 5 प्लस 8 3 जा 24 होता है, या 3 8 जा 24, 8 आएगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 + 5 हो जाएगा 13, 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो जाएगा हमारा 13 1 जा 13 और 24 2 जा 48।
ये हो गया हमारा थर्ड रैशनल नंबर हुआ हमारा 13/48। अब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ले करके इनके बीच का भी नंबर मालूम कर सकते हैं। वो भी हमारा 1/6 और 1/3 के बीच का ही नंबर होगा। हम क्या करते हैं, 1/6 और 1/3 के बीच का जो हमने नंबर निकाला है अभी 5/24 एंड 13/48, इन दोनों को भी ऐड करिए और डिवाइड करिए 2 से। एलसीएम होगा हमारा यहाँ 48। 24 से 48 को डिवाइड करेंगे आएगा 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 और यहाँ तो ऑलरेडी 48 है हमारे पास। 13 ऊपर वाला एज इट इज़ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/2। 10 + 13 हो गया 23/48 मल्टीप्लाई बाई 2 1/2 हो गया ये 23। 48 2 जा 96। ये हो गया हमारा फोर्थ रैशनल नंबर। दैट मीन्स इस तरह से हम जो भी दो नंबर्स हमें दिए हैं उनको ऐड करके और 2 से डिवाइड करके उनके बीच का नंबर मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। 1/6 था, 1/6 एंड 1/3 प्लस किया, फिर 2 से डिवाइड किया, आया हमारा पहला रैशनल नंबर 3/12। उसके बाद 1/6 को 3/12 में ऐड किया और फिर 2 से उसको भी डिवाइड कर दिया, तो आया हमारा 5/24। अब 5/24 को ऐड किया 1/3 के साथ। 1/6 और 1/3 के ही बीच का नंबर हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 5/24 + 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 आया हमारा नेक्स्ट नंबर 13/48 और 13/48 और 5/24 को दोनों को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। 5/24 और 13/48 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो आया हमारा 23/96। ये तो हुआ एक मेथड। अब एक और मेथड मैं आपको दो रैशनल नंबर्स निकालने के लिए, दो रैशनल नंबर्स के बीच का नंबर निकालने के लिए एक और मेथड बताने जा रही हूँ, उसको भी ध्यान दीजिएगा। वो इससे थोड़ा कम वर्किंग है और इजी है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 1/3 एंड 3/5, राइट। 1/3 और 3/5। तो आप पहले क्या करिए, इसको यहाँ पर हमें 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1/3 और 3/5 के बीच के। तो एक नया मेथड और बता रही हूँ मैं आपको। अब तक हमने सीखा जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनको हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें बीच का नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को और 3/5 को दोनों को के हम इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, दैट मीन्स सबसे पहले हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। 5 3 जब 15 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास, तो एलसीएम दोनों का 3 और 5 का 15 होगा। यानी हमें 1/3 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका कि डिनोमिनेटर 15 हो। तो इसको हम करेंगे 3 5 = 15, 5, ये हो जाएगा 5/15। और 3/5 को भी ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका कि हमें डिनोमिनेटर 15 मिल जाए। तो 5 3 = 15, 3 3 = 9। ये हुआ हमारा 5/15 और 9/15। बच्चों, हमें इसके बीच के 7 रैशनल नंबर निकालने हैं। आप देख रहे हैं दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। अभी तो 5 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं, 6 7 8, 3 ही हैं, लेकिन हमें चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे, 5/15 को आप चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 15 नॉट 10, 50, 15 10 = 150। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/3 का।
और 9/15 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 90/150। आप देख रहे हैं अब इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ गए। हमें तो 7 ही चाहिए थे, बहुत सारे निकल आए। 51, 52, 53, 54, 55। डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, बीच के सारे हमारे रैशनल नंबर इनके बीच के ही हुए। और ये दोनों ही फ्रैक्शंस हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/3 और 3/5 के। हमने सिर्फ 1/3 और 3/5 का फेस चेंज किया है। अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करें तो वापस हमें 1/3 और 3/5 मिलेगा। ये 1/3 है, ये 3/5 है। अगर हमें और ज़्यादा चाहिए तो 10/10 की जगह 100/100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 100/100 से करिए, यहाँ भी करिए। ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1500। अब बताइए कितने सारे चाहिए? जितने चाहिए उतने लीजिए। 501, 502, 503 अपॉन 1500 अपॉन 1500 अपॉन 1500 सो ऑन। जितने चाहिए उतने लेते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि हमने क्या किया, इन दोनों जो भी फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं इन दोनों को लाइक में चेंज किया और फिर लाइक फ्रैक्शन, लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया हमने इसका। और फिर उसके बाद उसको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया और बीच के जितने नंबर हमें चाहिए हम ले सकते हैं। 7 चाहिए, 70 चाहिए, जितने चाहिए उतने ले सकते हैं हम इस तरह से, इस मेथड से। और इस मेथड में भी हमें वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है। ये भी हमारा बीच के ही फ्रैक्शंस निकालने का एक अच्छा मेथड है। दूसरा मेथड ये है, पहला मेथड ये जो से दो फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं उन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। दूसरा मेथड ये है, उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए और फिर उसके बाद 10 से 100 से अकॉर्डिंगली जैसे जितने हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर बीच के नंबर ही नंबर है, जितने चाहिए उतने मिलेंगे। ओके, तो बच्चों आज मैंने जो कुछ भी सिखाया आपको समझ में आया होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अच्छा लगता है हमको अपने बच्चों को अच्छे से समझाना, किसी भी बात को अच्छे से समझाना करना, और जब हमारे बच्चे अच्छा करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो बच्चों अच्छा करने की कोशिश करो। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो कहीं भी डाउट है दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपके लेवल तक आकर के समझाने की कोशिश की है, समझ में भी आया होगा। इसके बाद भी डाउट रह जाए तो बात करिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। ओके, तो एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बच्चों, और अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। बाय बाय।